बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक खसूसी प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसलिए खसूसी प्रोग्राम है क्योंकि हम इसमें पाकिस्तान के हालात और सियासत तो डिस्कस करेंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के साथ या वो सियासतदानों के साथ नहीं होगा। वो उन लोगों के साथ आज की डिस्कशन को हम लोगों ने तरतीब दिया है जो कि अदद, कार्ड्स, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी का इल्म जानते हैं। ये शो करना मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद आता है कि किसके कितने तुक्के चले, किसका कितना हिसाब किताब सही करेक्ट साबित हुआ। और मेरे ख्याल से कि अब इलेक्शंस हो चुके हैं, हुकूमतें बन चुकी हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस, हर चीज़ हमारे सामने क्लियर होकर के सामने आ गई है। तो ईद के बाद का पाकिस्तान कैसा होगा? अभी थोड़ी देर के लिए सब एक वेकेशन मोड पे जाने वाले हैं और उसके बाद दोबारा वर्क मोड शुरू होगा। तो जो पाकिस्तान के अंदर वर्क मोड होगा, जो पाकिस्तान की हुकूमत होगी, जो पाकिस्तान के हालात होंगे, पाकिस्तान का जायचा होगा, पाकिस्तान के सितारे क्या कहते हैं, इसी के ऊपर हम आज अपने शो में खुसूसी तौर पर बात करेंगे। 3 बहुत ही डायनामिक पैनलिस्ट मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करा दूंगी अजमल रहीम साहब से। मैंने इस तरह का शो करना हो और अजमल साहब को मैं ना बुलाऊं, मेरे ख्याल से ये इनके साथ भी ज़्यादती है और मेरे साथ भी ज़्यादती है। तो अजमल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और हर बार वक्त देने के लिए। मुझे ज्वाइन किया है जी हम सब के बड़े फेवरेट है आगा बहिश्ती साहब। बहुत दबंग तरीके से प्रिडिक्शंस करते हैं, डरते नहीं हैं प्रिडिक्शंस करते हुए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इस सिलसिले को इस शो में भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा बहिश्ती साहब ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, कनान चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ये भी अपना एक फ्लेवर लेकर के आज के शो में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एनीवेज जी, आगा बहिश्ती साहब मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि मुझे याद है पिछली दफ़ा इंतखाबात से पहले जब मैंने आपसे बात की थी, वो प्रिडिक्शन भी ऑन रिकॉर्ड है, तो तब आपने ये बिल्कुल कहा था कि आज़ाद उम्मीदवार सबसे ज़्यादा जीतेंगे और हमने देखा कि आज़ाद उम्मीदवार ही जीते हैं। लेकिन अब मेरा सवाल कुछ और है। क्रेडिट आपको देना था, क्रेडिट दे दिया। अब सवाल मेरा ये है कि आज़ाद उम्मीदवारों को तो आपने अपने हिसाब किताब में जितवा दिया, जिनका ताल्लुक पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद से था। नून लीग वालों का क्या करना है? नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्लि वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअह व फी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी, नून लीग के जैसे गुज़श्ता हमने आपके प्रोग्राम में और कई सालों से आप हमें बुलाती भी हैं और इज़्ज़त भी देती हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद व शाद रखे, और आपके लिए बहुत दुआएं हैं। और दुआओं के साथ साथ हमने यही कहा था कि जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सितारे इस वक्त इंतहाई गर्दिश में हैं, ज़वाल पर है, परेशानियों पर है, मुश्किलात पर है, क्योंकि हम घर के वो उरूज और ज़वाल के तहत हम जब सितारों की दुनिया पे जाते हैं तो एक बंदा के सियारे के बाद उसके घर देखते हैं। मुख्तलिफ घर होते हैं, बिलखुसूस सियासत के घर अगर हम देखते हैं तो जैसे कि आपके प्रोग्राम में भी हम लोगों ने यही कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल सही नज़र आते हैं, मगर क्योंकि हालात और वाक़यात से ये नज़र आता है कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए ज़वाल की कैफियत है और उनकी बेटी के लिए बेहतरी ज़रूर है, मगर आने वाले वक़्त के लिए मुस्तकिल ज़वाल की कैफियत के साथ इनकी हुकूमत आगे बढ़ती हुई बेमुश्किल ये 5 से 6 महीने तक ये जाती हुई नज़र आ रही है। जी, खान साहब भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि बस मैं 6 महीने ही जेल में हूँ और 6 महीने ये हुकूमत है और 6 महीने के बाद शहबाज सरकार, मरियम सरकार, ये सब के सब जो है अपने अपने घरों को जाएंगे और इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, इमरान खान तो खैर अगले महीने आप रख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ये ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान बाहर होंगे और मुझे वाज़े तौर पर उम्मीद है, क्योंकि सितारों की दुनिया में इमरान खान के ऊपर जिस अंदाज से खूबसूरत सितारे उनके घर में बैठ रहे हैं, उनसे नज़र आते हैं इमरान खान मजबूत से मजबूत तर भी हैं और आज़ादी के भी सितारे इनके जायचे में दाखिल हो चुके हैं और अनकरीब आप देखेंगे उनकी ज़मानतें मुकम्मल हो जाएंगे और आने वाले वक्त तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस हुकूमत को इसके दर पर जाना होगा, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी से हर लिहाज से इमरान खान के हर घर के जो सितारे हैं वो मजबूत हैं और सियासी दुनिया में, पाकिस्तान की दुनिया में और हम अवामी दुनिया में भी जब हम सितारों के हिसाब किताब लगा देते हैं तो इन दोनों से बुलंद सितारा जो है वो इमरान खान का है। तो मुझे वाज़े तौर पर नज़र आता है कि मुज़ाकिरात भी होंगे पस पर्दा और मुझे ऐसे भी लगता है कि इमरान खान के शराइत पर ये मामलात आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
आपने कहा कि खान साहब के सितारे बहुत खूबसूरत हैं, मैंने पहली दफ़ा सुना है कि सितारे भी खूबसूरत होते हैं। तो नवाज शरीफ के क्या सितारे बिल्कुल बदसूरत हैं? क्या नवाज शरीफ के खूबसूरत सितारे नहीं हैं? वो पाकिस्तान देखिए, में अगर हैं, किसी की लंदन में हैं, सियासत में एक्टिव है कि बस अब अल्लाह अल्लाह करेंगे? देखिए, मियां नवाज शरीफ के सितारे खूबसूरत जरूर है, मगर क्योंकि जवाल पे है, जवाल पे जब होते हैं, गर्दिश में होते, बीमारी में होती, तो हम कहते परेशानी में है। अगर किसी के सितारे में बहुत खूबसूरत सितारे उसके घर में बैठते हैं तो हम उससे कहते खूबसूरत सितारे, अच्छे सितारे, जबरदस्त सितारे, मुवफ़्फ़िक़ सितारे, उससे निशानदेही होती है। जरूर इस वक्त मियां नवाज शरीफ बहुत जल्द आप देखेंगे लंदन की तरफ, अपने आबाई घर की तरफ मूवमेंट बनाते हुए नजर आता है, और बहुत जल्द पाकिस्तान को तकरीबन खुदाफिज करते हुए नजर आता है। अच्छा, अजमल न होने रहीम के साहब, बराबर चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अजमल रहीम साहब, ये तकरीबन जो लंदन पहुंचा रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, और आते जाते रहेंगे, ये कह रहे हैं बस ऐसे ही, तो ये जो सितारों की बदसूरती है नवाज शरीफ साहब के, ये आपको भी यही नज़र आ रहा है? वो भी तकरीबन आपको कभी लंदन और तकरीबन पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं। नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल आपको क्या लग रहा है? थैंक यू वेरी मच बिश्ती भाई के आज स्टार्ट जो है ना वो कुरान पाक की आयात से हुआ, इसलिए पिछली दफ़ा मिस कर गए थे तभी, और क्योंकि मिस किया था तो इसलिए कुछ प्रोडिक्शंस इनकी रह गई थी, पर आज इनकी देखते हैं क्या बनता है। मैं थोड़ा सा रिव्यू करना चाहता हूं जो आपके साथ पिछली दफ़ा हुआ था कि मैंने कहा था इलेक्शन अगर हुए तो बड़े कंट्रोवर्शियल होंगे, बड़े टफ होंगे, कोई पार्टी इसमें प्रॉपर वोट नहीं ले पाएंगी और काफ़ी इस पर झगड़े पड़ेंगे। और फिर ये भी कहा था कि नून लीग जो है ना वो हुकूमत मिल के बनाएगी, कुछ पीपल पार्टी के साथ, कुछ आज़ाद उम्मीदवार के साथ, कुछ MQM के साथ मिल के ये अपनी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होगा। और मैंने ये भी कहा था कि नाम नवाज शरीफ का चलेगा और फिर किसी वजह से रिप्लेस हो जाएगा शहबाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ साहब आगे, मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान साहब इस इलेक्शन में हिस्सा लेते नज़र नहीं आए, वो अभी जेल में रहेंगे और अभी आगे भी जेल में रहते नज़र आते हैं। इसके अलावा ये बात हुई थी कि आज़ाद उम्मीदवार इन्होंने की थी, आज़ाद उम्मीदवार बने ज़रूर हैं लेकिन वो उनका रोल उस पर नहीं आया। और उसी प्रोग्राम में मैंने ये भी कहा था कि जो मार्च और अप्रैल का महीना वो बड़ा सख्त होगा पाकिस्तान के लिए, यूनिफॉर्म फोर्सेस के लिए, सियासतदानों के लिए और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के लिए। क्यों, उसकी वजह मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, मैं आगे आपका सवाल का जवाब देता हूँ। तो पाकिस्तान का मार्च सबसे ज़्यादा मजबूत है और वो राहु की स्केयर में, और उसका मीडिएटर भी फंसा हुआ है और सन भी फंसा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, सन डील करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा और यूनिफॉर्म फोर्सेस पे प्रेशर आएगा। आपने देखा होगा कि पिछले 2 हफ्तों से शहादतें हो रही हैं, अटैक हो रहे हैं और ये सारा कुछ चलेगा। अभी ये चीज़ें और बढ़नी है, अनसर्टेनिटी होगी, गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा अगर, और ये कंटिन्यू रहेगा 26 जून तक। अच्छा। 26 जून तक बाद फिर हुकूमत थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, वो सर पकड़ के पानी के डुबोया हुआ है, वो एकदम सांस लेगी, निकलेंगी और फिर वो अपने मामला को सही तरीके से हैंडल करने में कामयाब होंगे। रहा नवाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ का मैंने पहले ही कहा था कि वो नाम चलेगा लेकिन वो उसके बाद रिप्लेस्ड बाय शहबाज शरीफ साहब, तो वो रिप्लेस हुए, शहबाज शरीफ आ गए। नवाज शरीफ साहब अपना रोल प्ले कर लिया, अभी भी वो किंग मेकर हैं, सारा डिसीजन उन्हीं के है। और मैंने साथ ये भी कहा था उनके हेल्थ इशू होंगे, तो वो जो अगर भाग के नहीं जा रहे, वो अपनी हेल्थ इशू की वजह से जाएंगे और कुछ अर्सा गुजारने के बाद वो पाकिस्तान आते जाते रहेंगे। ये सियासत अभी में रहेंगे सर कि नहीं सियासत में तो ऑलरेडी उनका ही काम चल रहा है। सियासत में अगर देखा जाए तो फैसले तो वही कर रहे हैं ना, फैसले वो लेके चल रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब उसके साथ चल रहे हैं। तो ये जो 2 महीने हैं ये गवर्नमेंट के लिए, हुक्मरानों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, यूनिफॉर्म फोर्सेस के लिए बहुत टफ टाइम है। ईद के फौरन बाद कोई ईद ही नहीं होने वाली, ईद ना के ना, फौरन ईद बाद कोई राहत नहीं के होने देखें, ईद के बाद तो असल काम शुरू होना है। मैं आपको पहले बता दूं, असल गर्मा गर्मी, असल ठाफा वो होना है जिसपे आपको प्रेशर, खुदा ना करे कोई छोटी सी जंग शुरू हो जाए, खुदा ना करे हंगामे शुरू हो जाए, खुदा ना करे कोई धमाके वगैरह या अनसर्टेनिटी, जल्जला, या ये जो 20 अप्रैल तक तो पाकिस्तान जो गवर्नमेंट भी और पाकिस्तान अंडर थ्रेट रहेगा। लेकिन जैसे 20 अप्रैल क्रॉस करेंगे, लेकिन ऐसा ये सांस बाहर निकाल के 26 मई के बाद स्टेबल होंगे।
26 मई के बाद स्टेबल, लेकिन आपको ये हुकूमत होती हुई नजर आ रही है। नज़र आती है, लेकिन गोते खाते हुए। ठीक है, ठीक है। कनान चौधरी साहब, आगा बहिश्ती साहब को तो 6 महीने के अंदर ये हुकूमत फारिग होती भी नज़र आ रही है, अजमल रहीम साहब को हिचकोले खाने के बाद स्टेबल होती नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है, हुकूमत के सितारे क्या कह रहे हैं, और स्पेसिफिकली नवाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। 2024 के हवाले से मैं बात करता चलूँ। आगाज में ही मैंने इलेक्शन के बारे में प्रिडिक्शन दी थी कि इलेक्शन डिले होगा, और फिर जब सेम डेट पे अनाउंस कर दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि 8 फरवरी को ही होना, तो मैंने एक पेशगोई की थी कि अगर इलेक्शन डिले नहीं होता, सेम डेट पे होगा, तो रिजल्ट डिले जरूर होगा। और हमने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का वाहिद इलेक्शन है जिसके शायद 20 दिन से भी ज्यादा लग गए रिजल्ट क्लियर होने में। और मैंने जो पार्टीज की प्रिडिक्शन की थी, मैंने नंबर 1 पे मुस्लिम लीग नून को चूज किया था एज ए पार्टी, और हमने देखा उन्होंने ही हुकूमत बनाई। सेकंड प्रेडिक्शन मैं आपके साथ शेयर करता चलो। इमरान खान साहब के बारे में मैंने कहा था कि 25 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बर्थडे आएगी। 25 अप्रैल को तहरीक इंसाफ का आगाज किया था, बुनियाद रखी थी जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब। तो मैंने कहा था कि 25 अप्रैल 2024 के बाद उनके लकी टाइम पीरियड का आगाज होगा। तो एज ए पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी स्ट्रेंथ है वो शो कर पाएगी 25 अप्रैल के बाद, और डेफिनेटली खान साहब को भी उसके बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आएंगे। तो मिड ऑफ अप्रैल के बाद किसी भी वक्त इमरान खान साहब जो है जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आने वाले टाइम पीरियड में, और मुझे मई 2024 में वो ऑन ग्राउंड टफ टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन ग्राउंड, तो इट मींस कि वो बाहर होंगे और एजिटेशंस में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे होंगे।